हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एमएस एक्सेल और आज हम अपने एमएस एक्सेल में डाटा टाइप के अंदर जो डाटा टूल्स होते हैं उनके अंदर जो ऑप्शंस होते हैं उन्हें सीखने वाले हैं। जो कि हमारे पास होते हैं टेक्स्ट टू कॉलम्स, रिमूव डुप्लीकेट्स, डाटा वैलिडेशन, कंसोलिडेट और व्हाट इफ एनालिसिस, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो इसके इन्हें सीखने के लिए सबसे पहले हम अपनी फाइल खोल लेते हैं। और अगर आप इससे पहले वाली चीजें भी सीखना चाहते हैं जैसे कि फॉर्मूला टैब, लेआउट, पेज लेआउट, इंसर्ट, होम, तो अगर आप इन्हें भी सीखना चाहते हैं तो आप हमारी लास्ट वीडियोस देख सकते हैं, उन्हें अच्छे से हमने बताया है। आप जो भी सीखना चाहते हैं वहां से आप 101% सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट करें। और सबसे पहले देखते हैं टेक्स्ट टू कॉलम्स। ठीक है, तो टेक्स्ट टू कॉलम्स में क्या होता है, अगर आपके मान लीजिए मैंने एक डाटा बना के रखा था पहले से ही, हाँ ये रहा। ठीक है, तो ये हमारे पास डाटा है जिसमें हमने ये जो चीज है ये एक ही सेल में लिखा हुआ है, मतलब कुछ नेम्स हैं जो हमने एक ही सेल में लिखे हुए हैं। ये अलग अलग में नहीं है, ये एक में ही है। ठीक है, अलग सेल में नहीं है। तो अगर आप चाहते हो इनको कॉलम्स में डिवाइड कर दिया जाए तो आप कैसे कर सकते हो, टेक्स्ट टू कॉलम की मदद से कर सकते हो। तो पहले जो मेन सेल है उसको सेलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट टू कॉलम करेंगे। देन आपको डिलिमिटेड करोगे तो अलग चीज होगी, फिक्स्ड विड्थ करोगे तो अलग चीज होगी, वो भी हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो पहले डिलिमिटेड करते हैं और करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद एक और डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें आपको दे रखा होगा टैब, सेमी कॉलन, कॉमा, स्पेस एंड अदर। अगर आपने स्पेस का यूज किया, जैसे कि मैंने इसमें स्पेस का यूज किया, तो आप स्पेस पे जाके चेक कर दोगे। बाकी अगर टैब का यूज किया होता तो किसका यूज करते, टैब का, लेकिन टैब का यूज करते तो नेक्स्ट सेल में ऑटोमेटिकली पहुंच चुके होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टैब को हटा देते हैं और कर देते हैं स्पेस। देन हम करेंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे जनरल रहने देना। बाकी अगर आपको कहीं और इनको कॉलम्स में चेंज करना है तो आप यहाँ पे क्या दोगे, एरिया दे दोगे अपना, जो भी जहां से भी आपको चाहिए वो सेल सेलेक्ट कर दोगे। बाकी हमें यहीं से ही चाहिए तो हम इसी को सेलेक्ट करके फिनिश कर देंगे। तो अब आप देखोगे राहुल अलग कॉलम में है, सुमन अलग कॉलम में है, रोहित अलग कॉलम में है, लोकेश अलग कॉलम में है, लव अलग कॉलम में है। ठीक है, तो ये होता है छोटा सा काम टेक्स्ट टू कॉलम का। लेकिन अभी हम इसे करते हैं कंट्रोल जेड, और कंट्रोल जेड करने के बाद हम फिर से क्या करते हैं, फिक्स्ड विड्थ के हिसाब से करके देखते हैं। फिक्स्ड विड्थ के बाद करने के बाद नेक्स्ट जैसे ही आप करोगे ना तो आपको कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा कि आपने स्पेस का यूज किया है या टैब का यूज किया है या सेमीकोलन का यूज किया है। वो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कंप्यूटर जो भी हमारा सिस्टम है वो खुद से क्या कर लेगा, सेलेक्ट कर लेगा। देन हमारा होता है नेक्स्ट, और नेक्स्ट के बाद वही सारी चीजें। अब जैसे कि मैंने आपको बताई थी, अगर आपको कहीं और लेके जाना है तो आप क्या करोगे, उस सेल को सेलेक्ट कर देना और यहाँ पे वो सेल दे देना और यहाँ पे कर देना फिनिश। तो वो जो सारी चीजें होंगी वो वहां पे तो लिखी होंगी लेकिन साइड में क्या हो जाएंगी, कॉलम्स में भी आपको मिल जाएंगी, जबकि ये यहाँ पे कॉलम्स में नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा काम होता है। बाकी आप अगर चाहते हो, यहाँ पे हमने लगा रखे हैं कॉलम, कॉमा, तो यहाँ पे कॉमा करते हैं, कॉमा वाले सेल को सेलेक्ट करते हैं, टेक्स्ट टू कॉलम करेंगे। डेलिमिटेड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट करने के बाद आपको क्या करना है, कॉमा पे जाके क्लिक करना है और स्पेस पे जाके इसे क्या कर देना, हटा देना। देन नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट करने के बाद हमें यहीं पे ही चाहिए एंड देन हम कर देते हैं फिनिश। तो आप देखोगे नेम वाला सेल, नेम वाला जो कॉलम है वो अलग हो चुका है, डिपार्टमेंट वाला अलग हो गया है, इसे कर देते हैं थोड़ा सा बड़ा। और ये जो सैलरी वाला है वो अलग हो गया और आईडी कोड वाला जो है वो अलग हो गया। सेम जैसे कि हमारे पास सेमी कॉलन का है तो आप सेम क्या करोगे, डाई लिमिटेड पे जाके क्लिक करोगे, फिक्स्ड विड्थ पे करोगे तो वो नॉर्मल हो जाता है। फिर आपको क्या करना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है, कई बार एरर भी दिखा देता है, कोई वो नहीं होता। इसीलिए मैं रिकमेंड करती हूँ कि डाई लिमिटेड के उससे ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट करना। उसके बाद अगर आपने सेमीकोलन का यूज किया तो सेमीकोलन पे जाके चेक कर देना और कॉमा वाला हटा देना। देन नेक्स्ट करने के बाद अगर आपको यहीं पे चाहिए तो यही वाली सेल, बाकी किसी और सेल में चाहिए तो उस सेल को सेलेक्ट कर लेना यहाँ पे क्लिक करने के बाद। बाकी मुझे यहीं पे ही चाहिए तो मैं कर दूंगी फिनिश, और यहाँ पे आप देखोगे फिर से वो सारी चीजें क्या हो गई हैं, अलग अलग कॉलम में डिवाइड हो चुकी हैं। तो ये छोटा सा काम होता है हमारे टेक्स्ट टू कॉलम्स के अंदर। जो जैसे कि हम कभी भी कोई भी चीजें लिख देते हैं, जैसे कि हम कर रहे हैं, टैब का बटन दबाएंगे बार बार, स्पेस दबाएंगे बार बार, ठीक है, एंटर प्रेस करोगे, तो उससे अच्छा है कि आप एक काम करो, एक ही सेल में सारा डाटा लिखो एंड देन उसे डिवाइड कर लो किसी
भी चीज को लेकर, जैसे कि हमने एक सेमीकोलन का दे दिया, कॉमा का दे दिया, जैसे कि आपने दो वर्ड्स लेके एंड देन फिर कॉमा लगाया, तो वो दो वर्ड्स एक सेल में रिकमेंड करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती हैं। देन हमारा नेक्स्ट ऑप्शन होता है रिमूव डुप्लीकेट्स, और रिमूव डुप्लीकेट्स के नेम से ही इसका मतलब पता चल रहा है कि हमको रिमूव मतलब क्या होता है, हटाना, और डुप्लीकेट मतलब दूसरा, एक जैसा ही दूसरा, मतलब एक, हाँ, डुप्लीकेट कहते हैं हम शक्ल, हम जैसा, ठीक है। तो उसकी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अगर आपकी दो ही वर्ड एक जैसे लिख रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो, उन्हें चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज कर सकते हो, अभी देख लेते हैं। कोई डाटा यहाँ पे होगा, हाँ ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे डुप्लीकेट है कुछ वर्ड्स, तो यहाँ पे हम इन्हें देख सकते हैं। तो सबसे पहले रिमूव डुप्लीकेट करने के बाद पहले, सबसे पहले तो इस पे क्लिक नहीं करना है। सबसे पहले अपना डाटा जो है उसको करना है सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद रिमूव डुप्लीकेट पे जाके क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे चार चीज दे रखी है, सीरियल नंबर, नेम, आईडी नंबर और सैलरी। अगर आप इनमें से देख सकते हो कि किस चीज पे आपको क्या करना है, डुप्लीकेट्स वर्ड्स को हटाना है। हमने कर दिया नेम के, ठीक है। तो बाकी सारे चेक बॉक्स जो है उन्हें क्या कर देंगे, चेक आउट कर देंगे, और जो नेम का है सिर्फ उसे चेक होते हुए रहने देंगे, ठीक है। अब नेम पे जैसे हम ओके करेंगे तो जो डुप्लीकेट नेम्स है ना वो सब हट जाएंगे, और बाकी जो सिंगल नेम थे सिर्फ वही रह जाएंगे। देखिए यहाँ पे रह गए हैं, ओके कर देना, और यहाँ पे देखो सिर्फ 14 नेम बचे हैं, बाकी सारे कितने हो गए हैं, वो हट चुके हैं। कंट्रोल Z करते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर फिर से करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिलेक्टेड है, रिमूव डुप्लीकेट। अगर आपके सीरियल नंबर कोई डुप्लीकेट होता तो फिर वो हट जाता, लेकिन यहाँ पे तो कोई डुप्लीकेट है नहीं तो वो हटेगा भी नहीं, ठीक है। सैलरी में एक बार ही चेक कर लेते हैं अगर कोई हो तो, बाकी मुझे नहीं पता। ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद हमें देखिए मिल चुके हैं, कुछ हमारे डुप्लीकेट्स होंगे सैलरी में जो यहाँ पे जा चुके हैं, और बाकी जो सारी चीजें हैं वो सेम टू सेम है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने डाटा में से किसी भी डुप्लीकेट चीज को जहां से हम जाना चाहते हैं, अगर आपकी आईडी नंबर सेम है तो आप उनको भी डुप्लीकेट कर सकते हो, मतलब रिमूव कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन होता है डाटा वैलिडेशन, जो कि काफी ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जब आप किसी ऑफिस वगैरह में या फिर किसी, सबसे ज्यादा होता है स्कूल्स वगैरह में जब आप वर्क कर रहे होते हो, तो आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा क्या दे देता है, आसान कर देता है वर्क को। जैसे कि हम क्या करते हैं, सुबह सुबह क्या लगती है स्टूडेंट्स की, प्रेजेंट लगती है, ठीक है, उनकी अटेंडेंस लगती है, जिससे हम ये पता कर लेते हैं कि क्या है, बच्चा आया है या नहीं आया, या फिर कोई भी और भी बहुत सारे वर्क होते हैं, लेकिन मैंने ये स्पेसिफिकली मैं मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, देन संडे तो होता ही है, वो बात अलग है। तो अब हम करेंगे डाटा वैलिडेशन का यूज, ठीक है। तो डाटा वैलिडेशन का यूज में आपको देखेंगे डाटा वैलिडेशन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपकी स्पेस, जो आपके यहाँ पे जो भी सेल्स हैं स्पेस्ड वाली, जो आपकी प्लेस नहीं हुई है, मतलब जो इम्पटी है, उनको आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। डाटा वैलिडेशन पे जाके, डाटा वैलिडेशन पे जाके क्लिक करना है। एक डायलॉग बॉक्स खुलकर आएगा जिसमें सेटिंग्स वाले ऑप्शन में जाके एनी वैल्यू आपके पास मिलेगी। एनी वैल्यू में जाकर आपको क्या देखना है, लिस्ट वाले ऑप्शन को जाके सेलेक्ट कर लेना है। देन जो भी आपका सोर्स है, जैसे कि हम करेंगे ए एब्सेंट के लिए और पी प्रेजेंट के लिए, लेकिन उससे पहले क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, ठीक है। तो हम पहले एक कैप्स लॉक ऑन कर लेते हैं, क्योंकि फिर वही वर्ड आते हैं, ठीक है। और अगर आप हॉलीडेज के लिए भी लगाना चाहते हो कि हॉलीडे थी इस दिन, तो एच भी यूज कर सकते हो, बाकी मैं एच यूज नहीं कर रही हूँ। देन ओके कर दोगे तो अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, हर सेल पे क्या आ गया, फिल्टर आ गया है। अब यहाँ पे आप इस फिल्टर पे क्लिक करके क्या कर सकते हो, इनकी अपने काम के आसान कर सकते हो। बार बार आपको कीबोर्ड पे जाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से क्या कर सकते हो, देख के एब्सेंट एंड प्रेजेंट किसी भी बच्चे की लगा सकते हो, कहीं पे भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी चीजें होती हैं, इससे क्या हो जाता है, हमारा जो वर्क है वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो ये होता है हमारा डाटा वैलिडेशन, जिससे कि हम अपना वर्क और भी ज्यादा आसान तरीके से कर सकते हैं। आई होप आप सभी को चीजें समझ में आ गई होंगी। देन हमारा होता है नेक्स्ट कॉली, सॉरी, कंसोलिडेट। इसका जो वर्क होता है वो थोड़ा सा अलग होता है और थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे कि हमारे पास एक शीट है, जैसे कि हमारी जो कुछ चीजें दे रखी हैं, जैसे हमने फाइनाइट वर्ड्स ले रखे हैं, मतलब फाइनाइट नेम्स ले रखे हैं जिनमें उनकी सैलरी लिख दी है। ये होती है हमारी 1 अक्टूबर की, मतलब अक्टूबर मंथ की, और ये होती है नवंबर मंथ की, ठीक है। तो अक्टूबर मंथ के बाद जो नवंबर मंथ आता है उसमें क्या हो जाता है, ये जो होती है सैलरी चेंज हो जाती है।
अब इन दोनों की सैलरी हमें टोटल करके एक साथ ही देनी है, तो आप कैसे दे सकते हो? तो जिस सेल पे आपको टोटल करनी है, जहां टोटल करके देखनी है, उस सेल पे आप पहले क्या कर लेना, क्लिक कर लेना, ताकि और प्रॉब्लम ना हो, फिर वरना आपको दोबारा ओपन और फिर रीओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया है। देन हम जाएंगे कंसोलिडेट पे और फिर दिखेगा आपको एक डायलॉग बॉक्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको एक फंक्शन वाला टेक्स्ट बॉक्स दिखेगा, जहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। मतलब यहाँ पे सिर्फ आप सम ही नहीं कर सकते, मतलब कोई भी चीज है जैसे सैलरी है, आपको उनका सम ही नहीं कर सकते, उनका एवरेज निकाल सकते हो, मैक्स मिन प्रोडक्ट, ये सारी चीजें भी आप यहाँ से निकाल सकते हो। बाकी हम निकालने वाले हैं सम। उसके बाद आपको जाना है रेफरेंस पे, और रेफरेंस पे जाके आपको ये वाला जो डाटा है वो आपको क्या देना है, एरे जो है वो आपको देना है। एरे मतलब डाटा, जो मेन डाटा होता है उसे हम कहते हैं एरे। उसके बाद आपको क्या करना है, ऐड। ऐड करने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन होता है डिलीट, इससे आप डिलीट भी कर सकते हो, लेकिन हमें डिलीट नहीं करना है। उसके बाद आपको ये क्या करना है, बैक करना है, और फिर से आपको कौन सा रेफरेंस देना है, कौन सा एरे देना है, सेकेंड मंथ का। सेकेंड मंथ का एरे देने के बाद फिर से आप करोगे ऐड। ठीक है, देन अगर आपके ये दोनों ऑप्शन चेक नहीं हो रहे हैं तो इन दोनों ऑप्शंस को कर लीजिए चेक, टॉप रो एंड लेफ्ट कॉलम। ओके, उसके बाद आपको करना है ओके। ओके करने के बाद आप देखोगे सैलरी मोहित, रमेश, साक्षी, सवी और निताशा, इनकी कितनी हो गई है, सैलरी जो है वो ऐड हो गई है 6200। अगर हम 1200 और 5000 को प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारा कितना आता है, 6200 इनकी हो जाएगी सैलरी। उसके बाद रमेश की भी ऐड करके हमने दे दी है, साक्षी की भी कर दी है, शवि की भी कर दी है और निताशा का भी कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ चीजें होती हैं। मान लीजिए आपके एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे मंथ्स के बहुत सारी चीजें दे रखे हैं, बहुत सारे मंथ्स के अलग अलग सैलरी आपकी दे रखी है, तो आप उनको मल्टीप्लाई थोड़ी ऐड करते हुए थोड़ी डोलोगे। आपको क्या करना पड़ेगा, एक साथ अपना काम जो है वो एकदम फास्ट तरीके से करना होगा। तो ये क्या कर सकता है, कंसोलिडेट आपको आपका आसान काम कर सकता है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन होता है व्हाट इफ एनालिसिस, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग भी यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं सेकंड शीट, तो हमारी ये कुछ चीजें लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इनका टोटल निकाल लेते हैं। तो ये हमें एक आइटम दे रखा है, उसके बाद उस जो भी आइटम है हमारा, जैसे कीबोर्ड है, रेट उसके कितने हैं, 250, मतलब 250, और क्वांटिटी हमने दे रखी है 60। टोटल कर देते हैं, इसका टोटल कैसे निकालेंगे, मतलब इक्वल्स टू करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई, मतलब रेट वाले को पहले सेलेक्ट करिए या फिर क्वांटिटी, आपकी मर्जी है, देन मल्टीप्लाई वाला ऑप्शन देखेंगे और फिर इसको कर देंगे एंड देन एंटर। एंटर करने के बाद आपकी जो टोटल होगा, इसकी जो क्वांटिटी होगी वो क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, आपकी टोटल हो जाएगी। जो भी आपका क्या आएगा, बिल आएगा, एक तरीके से हम कह सकते हैं, तो वो आपका यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक बार इसे अपने होम पर जाके इसमें बॉर्डर लगा देते हैं। ठीक है, ये हमारा बॉर्डर लग गया। देन हम जाते हैं डाटा पे और यहाँ पे देखते हैं व्हाट इफ एनालिसिस। अब हम देखेंगे सिनेरियो मैनेजर की क्या क्या होता है, मतलब सिनेरियो मैनेजर का यूज क्या होता है। तो इस पे जाके क्लिक करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा आ गया। अभी क्या हो रहा है, जो हमारा सेल जो क्या है सेलेक्टेड है वो क्या है, हमारा एम्प्टी है। ठीक है, तो आप इसको ऐड तो कर नहीं सकते, ऐड करोगे उसके बाद आपको क्या करना है, ऐड करते ही आपके पास एक और डायलॉग बॉक्स खुलकर आएगा जिसमें आपको लिखा होगा सिनेरियो नेम। तो आपको जो भी आपका सिनेरियो नेम आपको देना है वो आप दे सकते हो। ठीक है, ये क्या होता है, एक तरीके से किसी भी मंथ का या फिर कोई भी क्वांटिटी स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। क्या, किसी भी बिल को, किसी भी चीज को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मान लिया मैंने ये दिसंबर का है, ठीक है, दिसंबर का डीसी लिख दिया, उसके बाद प्रीवेंट एंड देन ओके कर देना है, और उसके बाद ये जो एंटर है उसके बाद हमें क्या कर देना है, यहाँ पे जो भी आपकी चीजें दे रखी हैं वो आपको क्या करनी है, यहाँ पे दे देनी है। ऐड करोगे फिर से वो सारी चीजें आएंगी, क्योंकि हमने क्या नहीं दिया, अभी वहां पे चीजें नहीं दी हैं, तो हम फिर से इसे क्या कर देते हैं, एंटर कर देते हैं, दिसंबर एंड शेड्यूल नंबर विस बी यूनिक। ठीक है, तो यूनिक आ गया यहाँ पे, ये दिसंबर यहाँ पे ऐड हो चुका है, ये वाला जो डाटा है हमारा ये क्या हो गया, यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हमने कर दिया है, जो इसकी क्वांटिटी है वो हमने कम कर दी। ठीक है, अभी यहाँ पे इसको डबल क्लिक करके हम इसको सही कर देते हैं। ये क्या होता है, कई बार बहुत सारे सिस्टम्स में जैसे ही आप बदलते हो अपनी डिजिट को, वैसे ही आपका डाटा चेंज हो जाता है। लेकिन बहुत सारे में ऐसा होता है कि जब आप डबल क्लिक करोगे, जब उसे रिफ्रेश मारोगे, तब जाके हमारा डाटा जो है वो फिर से रिफ्रेश होता है और फिर से सही आता है।
ठीक है, तो हमें रिफ्रेश करना पड़ता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये यहाँ पे हमारा आ चुका है। अभी हमारा मान लीजिए न्यू मंथ का है, हमने नेक्स्ट मंथ 40 लिए, क्वांटिटी कम कर दी। देन हम डाटा पे जाके अब हमें जानना है कि हमने लास्ट मंथ में कितना लिया था, तो कितना लिया था उसके लिए व्हाट इफ एनालिसिस पे जाके, सिनेरियो मैनेजर पे जाके दिसंबर जो आपका सिलेक्टेड है उसको कर देंगे शो। शो करने के बाद आपको क्या दिखेगा, जो भी आपकी चीजें होंगी वो आपको शो होंगी, लेकिन आपको उससे पहले ऐड होना चाहिए चीज, आपकी जो रेंज है वो देनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट हो जाएगा, एडिट करना चाहते हैं तो एडिट हो जाएगा। यहाँ पे ये एडिट हो गया, ओके कर सकते हो, यहाँ पे क्या दे सकते हो, चीजों को दे सकते हो। तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है, यहाँ पे इसको कर देते हैं क्रॉस, और हम एक और चीज करते हैं, इन दोनों को सबसे पहले सेलेक्ट करके रखेंगे, व्हाट इफ एनालिसिस सिनेरियो में जाते हैं, एंड देन यहाँ पे करते हैं ऐड। ऐड करने के बाद यहाँ पे कोई और मंथ दे देते हैं, सेम चीज के लिए जेडन दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड देन ओके। ओके करोगे, फिर से यहाँ पे क्या दिखेगा, एंटर द वैल्यू विच इज चेंजिंग सेल, जो भी आपको सेल में चेंजिंग करनी है वो आपको देनी है, ठीक है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक तरीके से नोट डाउन कर सकते हो, या फिर अपने हिसाब से दे सकते हो, जो भी आप चाहते हो। देन ऐड करोगे तो फिर से वही सारी चीजें आप फिर से लिखोगे, फिर से करोगे, तो वही सारी चीजें रिपीट होती चली जाएंगी। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन होता है गोल सीक, तो गोल सीक में एक अलग ही चीज पाई जाती है। मान लीजिए अब हमारी ये क्वांटिटी है, हमें हमसे कहा गया है कि हमें ना 15,000 रुपए खर्च करना है, कितने कितने रुपए खर्च करने, 15,000 रुपीज। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ओ, यहाँ पे जो हमारी थी हम उसे ही लिखते हैं, वो हमने गलत कर दिया, एंटर कर देते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों को सेलेक्ट करके हम करेंगे गोल सीक। गोल सीक में जाके जो हमारी सेल है वो, अब जो हमें वैल्यू देनी है, जो हमें वैल्यू चेंज करनी है, ठीक है, वो जो वैल्यू हमें चेंज करनी है वो देनी है, जैसे कि हमें 15,000 करना है। तो आप जैसे ही आप इसको 15,000 करोगे तो इन दोनों को ये जो आपकी सेट सेल है, इसमें आपको वो वाली सेल देनी है जो आपको चेंज करनी है, तो हमें टोटल वाली करनी है तो टोटल वाली दे दी। उसके बाद हमें चेंज क्या करना है, किस में चेंज करना है, तो हम क्वांटिटी में चेंज कर सकते हैं, तो ओके। अब आप देखोगे ओके हो गया। अब आप देखोगे कि यहाँ पे जो 40 थी, 40 था जब 10 था, अब हमें बता रहा है कि अगर हम 60 क्वांटिटी लेंगे, मतलब 20 पीस बढ़ा देंगे कीबोर्ड के, तो हमारे जो 15,000 रुपीज है वो यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें कितने बढ़ाने पड़ेंगे, 20 पीसेस बढ़ाने पड़ेंगे, तो ये आप गोल सीक से कर सकते हो। देन हमारा एट द लास्ट हमारा होता है डाटा टेबल, जिसका यूज थोड़ा अलग होता है, और जिसमें बहुत ही ज्यादा चीजें अलग भी हो जाती है। मतलब जब आप यहाँ पे टेबल का यूज करते हो तो नॉर्मली वो भी यही काम करता है, जैसे यहाँ पे टेबल आपको बनानी होती है तो आप यहाँ पे टेबल बना सकते हो। उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डाटा में जाके व्हाट इफ एनालिसिस पे डाटा में यहाँ पे जाके क्या कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं 1 into 1, यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, और यहाँ पे भी लिख लेते हैं 1। उसके बाद यहाँ पे इक्वल्स टू करने के बाद 1 into ना करके इस वाली सेल को सेलेक्ट करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं और इसको एंटर करते हैं, तो यहाँ पे आएगा 1। अब आप नीचे करोगे ना, तो ये क्या होगा, आपको जब आप इन्हें जैसे हम करते थे लास्ट टाइम, ऐसे करके नीचे ड्रैग कर दिया करते थे, तो नीचे पूरी क्या करते थे, हमारा जो एक्सेल था वो सब चीजें समझ जाता था, और नीचे का जो सीरियल नंबर थे वो हमें दे दिया करता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें चीजें अलग आती हैं, तो आप ये गलती मत करना। यही सारी चीजें मैं आपको बताना चाहती हूँ। देन हमारी होती है 3, 4, 5, ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। देन यहाँ पे भी आप लिख सकते हो 2, 3, 4, जो भी आपको लिखनी है। देन मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद एनालिसिस पे डाटा टेबल पे जाके जो भी आपकी रोज है उसको आप करनी ना सेलेक्ट, ठीक है। जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे कई बार क्या हो जाता है, लिमिटेड चीजें होती हैं तो लिमिटेड में यहाँ पे आ जाता है। अगर आप इसमें कोई भी क्रॉस कर देते हो, करके दिखा रही हूँ, अगर इसमें आप कोई भी क्रॉस कर देते हो, आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुलकर आएगा, मतलब एक पॉपअप आएगा जिसमें आपको बोलेगा कि ये नहीं होगा, ठीक है। जैसे आप कहीं और क्लिक करोगे तो ये देखिए आ गया, कैन नॉट चेंज द डाटा टेबल, मतलब इस डाटा चेंज नहीं कर सकते हो। फिर चाहे वो एक्सेल की गलती से आई हो, या फिर आपकी गलती से आई हो, या फिर एनीबडी एल्स, कोई भी आपने जानबूझ के क्यों ना करा हो, तो एस्केप का यूज करोगे। तो ये सारी चीजें होती हैं यहाँ पर, और यहाँ पे आप अपनी चीजों को चेंज कर सकते हो। आई होप आप सभी को चीजें क्लियर हो गई होंगी, समझ आ गई होंगी।
अभी भी कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। बाकी आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि और भी बच्चे इससे कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।